ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली 3 दिसंबर 1979 की मुरली है। हेडिंग ऑफ द मुरली, विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। कौन विश्व का मालिक बन सकता है? ना जो सदा विश्व कल्याणकारी स्टेज में स्थित होगा, जो सदा विश्व कल्याण करने के लिए निमित्त होगा, जो जिसका मन वचन संकल्प कर्म में सदा दूसरों की कल्याण, जिसमें विश्व की उपकार हो, विश्व की कल्याण हो, इस भावना और श्रेष्ठ कामना होगा, वही विश्व का मालिक बन सकता है। सुनते हैं मुरली। बाप दादा सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप बेहद विश्व के कल्याणकारी है, बाप के संकल्प में सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। संकल्प का विशेष आधार इसी बात पर है। संकल्प का बीज यह है कि बाकी वैरायटी वृक्षों का विस्तार है। ऐसे ही बाप के बोल में सदा बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां हैं। नयनों में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट है। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में है। हर कर्म में कल्याणकारी कर्म। तो जैसे बाप के संकल्प व बोल, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व शुभ कामना है, ऐसे ही हर बच्चे के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व विश्व कल्याण की कामना भरी हुई हो। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को चलाने अर्थ, या कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्त हो, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो। सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। आपकी स्मृति के आधार से चाहे कितनी भी दूर रहने वाली आत्माएं हो, लेकिन आपके सदा समीप और सम्मुख दिखाई दे। जैसे सेवा अर्थ आप लोगों का एक चित्र है, भविष्य श्री कृष्ण के रूप का, सारे विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। ऐसे वर्तमान समय भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते सारे विश्व की सर्व आत्माएं आपके मस्तक में सदा समीप है। यहाँ बैठे भी चाहे कोई अमेरिका में या कितने भी दूर रहने वाली आत्मा हो, सेकेंड में उस आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की रेज दे सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्यों विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते हो। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते हुए भी समीप हो गया ना। बाबा बोल रहे कि ऐसे जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है ना, थोड़े समय में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देता जैसे कि कोई सम्मुख बात कर रहा है। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सम्मुख अनुभव होता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो। कौन सा आवाज? ना साइंस मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। साइंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्यों व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे इन साधनों का
कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई दिया, सुनाई भी दिया। ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े, ना साइलेंस पावर बढ़ाने की विधि और सीधी। इन सब का आधार है साइलेंस। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन का आवाज संकल्प के रूप में आएगा। मन के आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्प का समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ है बाह्यमुखता और समर्थ है अंतर्मुखता। ऐसे ही मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगे कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया और आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। ये साइलेंस शक्ति से वाइब्रेशन कैच होगा। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे कि यह तो सम्मुख मिलना था। इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे, इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत दिखाएगी। जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप के स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था कि इस स्थान पर पहुंचो। ऐसे ही अंत में आप सब विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है। इसके लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए, जो जब चाहे जहाँ चाहे जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सके। ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती है। समझा कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ तक पहुँचना है। बेहद सेवा की रूपरेखा कितनी श्रेष्ठ है। अनेक मेहनतों से छूट जाएंगे, लेकिन एक मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी हिम्मत है। महाराष्ट्र की कोई महान कार्य करना चाहिए। महाराष्ट्र ऐसी कमाल करके दिखाए। विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी, एक सेकेंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो साइलेंस की पावर में। महाराष्ट्र नाम से ही महान आत्मा बनना सहज होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र नाम मीन्स महान, महान राष्ट्र है। एक सेकेंड में कहाँ से कहाँ, हर कर्म महान, हर बोल महान। सर्व महाराष्ट्र निवासी ऐसे महान हो ना, जिस भी आत्मा को देखो तो महान आत्मा अनुभव हो, ऐसे हो ना। टीचर्स क्या समझते हो, महाराष्ट्र में तो कोई समस्या होती नहीं होगी ना, क्योंकि जहाँ महान है वहाँ समस्या समाप्त। जहाँ व्यक्ति महान है वहाँ समस्या समाप्त। महाराष्ट्र अथवा महात्माओं का राष्ट्र, महाराष्ट्र अथवा महात्माओं का राष्ट्र। राष्ट्र अर्थात स्थान, राष्ट्र अर्थात स्थान। तो स्थान और स्थिति समान है ना। सिर्फ यही याद रखो कि हम समान है तो नंबर 1 हो जाएंगे। हम समान है तो नंबर 1 हो जाएंगे। महाराष्ट्र का जोन नंबर 1 में है। नंबर 1 की निशानी है माया को विन करने वाले विजयी। ऐसे है ना, क्या क्यों तो नहीं है ना। ऐसे सदा समर्थ, सदा एक श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले बाप समान सदा विश्व कल्याणकारी, सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ, टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन वाणी कर्म
संपर्क संबंध में महानता दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स को महान बनने की साधन मिली हुई है। वातावरण महान, संग शुद्ध, भोजन भी शुद्ध, सेवा, संपर्क और संबंध सब शुद्ध और महान है। ये सारी महान बनने की साधन है। वातावरण, संग, भोजन, सेवा, संपर्क, संबंध सब महान है। जो प्रवृत्ति में रहते उनको रहते हुए न्यारे रहना पड़ता है, लेकिन टीचर तो है ही न्यारी। न्यारा रहने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं। कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते हैं। उस हिसाब से देखो तो टीचर का कितना भाग्य मिला हुआ है। टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है, ऐसे अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? टीचर को अगर कहीं भी मुश्किल लगती है तो उसका एक ही कारण है, वह कौन सा है? टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखे तो कभी भी मुश्किल न हो। टीचर सारा समय अपने को बिजी रखे तो कभी मुश्किल न आए। हमें बिजी कैसे रहे? किसी ने पूछा, बाबा ने बता रहे तरीका कि हमें बिजी कैसे रहे। ना कर्मणा और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। मनसा भी बिजी रहे तो मायाजीत सहज बन सकते हो। अगर अपने को फ्री रखते तो फ्री देख माया भी आती है। बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर लेती है। अपने को बिजी करना ही आता है। मनसा का चाट बनाना नहीं आता है तो भी माया आती है या मुश्किल लगती है। बिजी रखने के लिए जितना पढ़ाई की तरफ अटेंशन होगा तो अपने आप को बिजी रख सकेंगे। पढ़ाई से दिल की प्रीत होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वो सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं भी कभी बिजी कभी फ्री रहेंगे, अगर ऊपर का प्यार हो तो। और आने वाले स्टूडेंट की भी कभी बिजी कभी फ्री, उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे। इसलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। प्लानिंग बुद्धि बनो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का प्लान। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री और कभी बिजी। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ प्लानिंग बुद्धि बनो। 100 का और औरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे। पहले स्वयं के टीचर, फिर औरों का टीचर स्टूडेंट को प्लान बना कर देती है। ऐसे 100 का टीचर बनकर और फिर स्वयं को प्लान दो, फिर औरों का टीचर बनो और औरों को बनाओ और प्लान भी दो। अच्छा, सभी अपनी अपनी लगन प्रमाण पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही हो ना? चढ़ती कला है ना? टीचर को तो सब फॉलो करने वाले होते हैं। आगे बढ़ रही हो ना? टीचर को तो सब फॉलो करते, फॉलो फादर तो है, लेकिन फिर भी निमित्त टीचर को सब देखते हैं। निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं। अगर देखने वाला आईना ही खराब होगा तो क्या स्पष्ट दिखाई देगा? बाप बोलते निमित्त टीचर को सब देखते हैं, क्योंकि निमित्त बने हुए हैं ना, तो बाप को देखते हैं वो। तो अगर स्पष्ट और पावरफुल हो तो भी कोई चीज को स्पष्ट और सहज देख और अनुभव कर सकते। जब आईना या मिरर पावरफुल हो, स्पष्ट हो तो देख सकते। ऐसे स्पष्ट और पावरफुल आईना हो तो चाहे कोई भी सामने आए
और बाप का स्पष्ट अनुभव करे। तो टीचर को देखकर बाप का स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। इसलिए बाप की जो ये रिप्रेजेंटेटिव है टीचर है। टीचर को सब देखने से उनसे बाप ही प्रत्यक्षता होना चाहिए। उसके बाद बाबा बोल रहे कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो। कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो। बाप दादा को टीचर की कोई भी कंप्लेंट सुनना अच्छा नहीं लगता। टीचर अगर कोई कंप्लेंट करे कि मैं कमज़ोर हूँ, माया आती है या जिज्ञासु संतुष्ट नहीं रहते हैं या मैं संतुष्ट नहीं रहती, ऐसी कोई भी कंप्लेंट टीचर की सुनना भी अच्छा नहीं लगता। टीचर का काम है सबको कंप्लीट बनाना। अगर खुद की कंप्लेंट होगी तो कंप्लीट कैसे बनाएंगी? टीचर को कभी भी अपने पुरुषार्थ में कोई कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए। कंप्लेंट अर्थात कमी, कोई की कमी नहीं रहनी चाहिए। टीचर्स अर्थात संपन्न, टीचर्स अर्थात विघ्न विनाशक, टीचर्स अर्थात संपन्न और टीचर्स अर्थात स्वयं विघ्न विनाशक। टीचर्स की महिमा बाप समान है। टीचर्स माना बाप समान। जो बाप की महिमा वो टीचर की महिमा। समझा टीचर्स का क्या महत्व है? ऐसा अविनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेंट न रहे। बुद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनाओ पार्टियों के साथ। बाप, टीचर और सद्गुरु, बाप, टीचर और सद्गुरु, इन तीनों संबंधों से तीन प्राप्तियां। सदा तीनों संबंधों से वर्षे को, पढ़ाई को और घर को याद करते चलते रहो। बाप से वर्षा मिला, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिली और सद्गुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला और साथ चलेंगे। तो तीनों संबंध से जो तीन प्राप्तियां होती है ओह संबंध और प्राप्ति सदा याद रहता है। समझते हो कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा बाप शिक्षक बनकर और सद्गुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसका हो सकता है जो स्वयं बाप हमारी शिक्षक और सद्गुरु बने हैं। ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परमात्मा मिला और यह असंभव बात भी संभव साकार में हो। और ऐसे तो कितना भाग्य है, सिर्फ बाप नहीं लेकिन शिक्षक और सद्गुरु भी बने। जैसे भक्त लोग कहते हैं भगवान जब राजी हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो यह भी इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए हैं। वो तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते, लेकिन यह तो आकाश तत्व से पार रहने वाले तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग्य सदा याद रहे। यह तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई ना। सिर्फ नॉलेज हो गई तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी चीज़, कोई भी बात भूलती नहीं है, सदा याद रहती है। उसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना ही चाहते हो तो भी याद आ जाती है। यह फिर कैसे भूल सकती है? एक ही शब्द तो याद रहना है, बाबा और मैं, बाबा और मैं। बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है, तो आप इतने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो। सहज मार्ग है ना, कठिन तो नहीं लगता। शक्ति से ना क्या समझती है, सदा एक बाप और तीसरा न कोई। शक्ति से ना क्या समझते, सदा एक बाप और तीसरा न कोई। ऐसे ही रहती है ना, कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती। बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति से ना नष्ट मोहा हो या हद के घर में बच्चों में मोह है। कुछ भी हो जाए लेकिन निर्मोही साक्षी दृष्टा हो करके ड्रामा की सीन देखते रहना। पांडवों में होता है,
पांडवों में होता है क्या ना, रोब और क्रोध। रोब और क्रोध पांडव में होता है। पांडव निक्रोधी बन गए हो। पांडव क्या हुआ ना, निक्रोधी बन गए हो। क्या समझते हो? पांडव ने इस पर विजय प्राप्त की है कि रोब और क्रोध पर जरा भी देहवान व रोब न हो, जरा भी देहवान या रोब न हो, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्माण चित बन जाए। क्रोध का छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो। जो समझते हैं खत्म हो गया, समझते हैं खत्म हो गया, वो हाथ उठाओ। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध न आए। क्रोध आने की यही दो बातें, कोई गाली दे और झूठा इल्ज़ाम लगाए, होती है। एक जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा ग्लानि करता है। यही दो बात, झूठी बात और ग्लानि, दो बात क्रोध आती है, क्रोध की जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध न आए। उपकारी के ऊपर उपकार करना तो बहुत सहज है, लेकिन उपकारी के ऊपर उपकार करना यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। वो गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन, इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो और मुख से नहीं, ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्धि हो जाएगा। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वो आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। ओम शांति। तो आज हम सुने कि कैसे विश्व कल्याणकारी बने, और जो विश्व कल्याणकारी आत्मा, उनका क्या मतलब साइन सिम्टम होगा, उनकी नेचर क्या होगी। वो सदा उनके मन में, संकल्प में, कर्म में, व्यवहार में, बोल में, स्वप्नों में सदा विश्व कल्याण की शुभ भावना और शुभ कामना समाई हुई होगी। कोई भी काम कर रहा हो, हद की हो, बेहद की हो, लेकिन सभी में सदा विश्व कल्याण की भावना हो और सामने सर्व विश्व की आत्मा इमर्ज हो। ऐसे विश्व कल्याणकारी होने के नाते सारे विश्व की सर्व आत्माएं आपके मस्तक में सदा समीप है। जैसे कि अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति और शक्ति की रेज सारी विश्व को दे सकता है या देते रहते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकता है। फिर बाबा ने साइलेंस पावर बढ़ाने की विधि और सीधी बताई कि कैसे साइलेंस पावर बढ़ा सकते हैं। कि व्यर्थ है बाहिर्मुखता, समर्थ है अंतर्मुखता। सदा बाहिर्मुखता से मुक्त रहे, अंतर्मुखी रहे। मन रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई दे। जब व्यक्ति सदा अंतर्मुख रहेगा, साइलेंस में रहेगा, तो उनकी मन रूपी टीवी बड़े पावरफुल होगी और सदा उसमें सही रास्ता, सही डिसीजन आ जाएगा। ऐसे बाबा ने कहा, जैसे महाराष्ट्र के बारे बाबा ने कहा, महाराष्ट्र माना महान आत्माओं का राष्ट्र। तो सदा उनका समर्थ बोल, समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति हो। सदा सर्व विश्व कल्याणकारी की भावना हो। एक ही लगन में मगन रहे। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा महाराष्ट्र को खास देख रहे थे। टीचर्स के लिए बाबा ने खास कहा, जिनकी मन, वाणी, कर्म संपर्क में महानता दिखाए। क्योंकि टीचर्स को महान बनने का साधन सबको मिली हुई है। वातावरण भी शुद्ध है, संग, भोजन, संपर्क, संबंध सब शुद्ध और महान है। ये साधन मिली हुई है और टीचर्स है ही न्यारा। तो इसीलिए टीचर्स को बाप दादा कह रहे कि सदा महत्व और सदा वो महानता दिखाई दे। टीचर्स होते बाप दादा की मिरर, आईना। जो टीचर्स को देखे तो बाप दादा को, बाप को देख सके। तो टीचर्स के अंदर बाप दादा स्पष्ट दिखाई दे। आईना अगर स्पष्ट और पावरफुल हो तो बाप भी, पिक्चर भी अच्छा दिखेगी, तो कोई भी चीज़ भी स्पष्ट दिखेगी। इसलिए निमित्त टीचर को सब देखते हैं। तो निमित्त टीचर सदा स्पष्ट, क्लियर और पावरफुल हो। पावरफुल आईना हो जो कोई भी सामने आए तो बाप का स्पष्ट अनुभव करे।
तो बाबा बताते टीचर्स की दिनचर्या सेट करो, कर्मणा बाचा, सर्विस तो करते हो लेकिन मनसा भी दिनचर्या को सेट करो, बिजी रहो। और फिर बाबा ने बताया कि कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो, कंप्लेंट नहीं करना। अभी पार्टियों के साथ बाप दादा ने मुलाकात की है कि सदगुरु बाप आकर बने हैं, वो परम शिक्षक भी है, परमात्मा भी है, स्वयं आकर हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इसलिए जिनको परमात्मा मिल गया, उनके संबंध पालना का फ़ायदा मिला, वो अपने को कितना श्रेष्ठ और भाग्यशाली समझना चाहिए। तो पार्टियों से बाबा दादा बात कर रहे थे। तो इसलिए बाबा और मैं, बाबा बाबा कहते चलो, स्मृति स्वरूप बन जाओ। एक बाप और दूसरा नो कोई, एक बाप और आप माने हम, तीसरा नो कोई। तो बाबा पांडव से बातचीत किया कि रोब और क्रोध, ये पांडव का ये दोनों बड़े नेगेटिव अस्त्र है। ये पांडव सभी निक्रोधी बन गए हो। बाबा बोलते जरा भी देह अभिमान या रोब न हो, चेक करो कि पूरा निर्माण चित ब्रह्मा कुमार बने हो या थोड़ा थोड़ा रोब और क्रोध है। बाबा बोलते कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपका क्रोध न आए। क्रोध आने की यह दो बातें सर्वश्रेष्ठ है, झूठी बात और दूसरा कोई ग्लानि करे। तो ये दोनों बातों में भी आप देखो, अपकारी पर उपकार करना, उपकारी पर उपकार करना, ये तो कॉमन बात है। गाली देने वालों को गले लगाना, अपकारी पर भी उपकार करना, इसको कहा जाता परिवर्तन, और ये ब्रह्मा कुमार की निशानी। तो सच्चा मित्र मन से मानो किसको, जो गाली दिया, गाली देने वाले को सच्चा मित्र मानो कि आप उनकी मुख से आपकी कचरा वो साफ कर रहा है, हटा रहा है। तो इसलिए ऐसे मुख से नहीं, दिल से मानो, मन से मानो कि गाली देने वाला आपकी मित्र है, तब कहेंगे कमाल, ऐसे बने हो, रोब और क्रोध छोड़े हो। बाबा ने पांडव से भी बातचीत किया। ओके, ओम शांति, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।